विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। जय श्री गणेश, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं भाद्रपद कृष्ण पक्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी तिथि के दिन इस दिन भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। इस दिन के चतुर्थी को बहुला चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है, गौ माता का साथ में बछड़े का भी पूजन किया जाता है और फिर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। उसके बाद ही कुछ भोजन ग्रहण किया जाता है। जो भी संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं उन्हें भगवान गणेश जी की कृपा से उनके सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। भगवान गणेश की कृपा से पुत्र रत्न आदि की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन इस दिन चाहिए कि सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद दिन भर उपवास रहते हुए इस दिन व्रत को रखना चाहिए। सुबह और शाम के वक्त भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। विशेषकर चंद्रोदय से कुछ पूर्व स्नान करके भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए और चंद्र देवता को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत को खोलना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं भाद्रपद कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी की कथा। अगर आप संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा के लिए अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है कि एक बार माता पार्वती जी ने भगवान गणेश जी से कहा कि हे पुत्र, भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्थी को संकट नाशक चतुर्थी कहा गया है, अतः उस दिन का व्रत किस प्रकार से किया जाता है मुझे समझाकर तुम बतलाओ। गणेश जी ने कहा कि हे माता, भादो कृष्ण चतुर्थी सब संकटों की नाशक, विविध फलदायक एवं संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। पूर्व वर्णित विधि से ही पूजा करनी चाहिए। हे पार्वती, इस व्रत में आहार संबंधी कुछ विशेषताएं हैं, उन्हें बतला रहा हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पुत्र की ऐसी बात को सुनकर पार्वती जी ने उनसे पूछा कि आहार एवं पूजन में क्या विशेषता है, उसे कहिए। गणेश जी ने कहा कि गुरु द्वारा वर्णित प्रणाली से इस दिन भक्ति भाव से पूजन करें। 12 महीनों में अलग अलग नामों से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। विनायक, एकदंत, कृष्ण पिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हेरंब, विकट, वक्रतुंड, आखूरत, विघ्नराज और गणाधीप, इन 12 नामों से व्रती को गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अलग अलग महीने में क्रमशः एक एक नामों से पूजा करनी चाहिए। चतुर्थी के दिन प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करे। तत्पश्चात रात्रि में पूजन और कथा श्रवण करे। पूर्व काल में एक नल नामक पुण्यात्मा और यशस्वी राजा हुए। उनकी रूपशालिनी रानी, जो कि दमयंती नाम से प्रसिद्ध थी, एक बार उन्हें श्रापग्रस्त होकर राज्यच्युत होना पड़ा था और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब उनकी रानी दमयंती ने इस सर्वोत्तम व्रत को किया। पार्वती जी ने पूछा कि हे पुत्र, दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के अंदर ही उन्हें अपने पति से मिलने का संयोग प्राप्त हुआ। इन सब बातों को आप बतलाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर बुद्धि के भंडार गणेश जी ने जैसा उत्तर दिया उसे मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए। श्री गणेश जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी आपदाओं का सामना करना पड़ा।
हाथी खाने से हाथी और घुड़साल से घोड़ों का अपहरण हो गया। डाकुओं ने राजकोष लूट लिया और अग्नि की ज्वालाओं में घिरकर उनका महल भस्मसात हो गया। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सर्वस्व गवा बैठा। उनकी राजधानी भी हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराशा और असहाय होकर राजा वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना होते हुए भी उनका रानी से वियोग हो गया। तत्पश्चात राजा किसी नगर में साइस का काम करने लगे। रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी तथा राजकुमार भी अन्यत्र नौकरी करने लगा। जो किसी समय राजा रानी और राजपुत्र कहे जाते थे, वे ही अब भिक्षा मांगने लगे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर एक दूसरे से विलग रहकर कर्म फल को भोगते हुए दिन बिताने लगे। एक समय की बात है कि वन में भटकते हुए दमयंती ने महर्षि शरभंग के दर्शन किए। उनके पैरों पर नतमस्तक हो हाथ जोड़कर कहा। दमयंती ने पूछा कि हे ऋषिराज, मेरा अपने पति से कब मिलन होगा? किस उपाय से मुझे हाथी घोड़ों से युक्त घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब लौटेगा? हे मुनिवर, आप निश्चय रूप से बतलाइए। श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का यह प्रश्न सुनकर शरभंग मुनि ने कहा कि हे दमयंती, मैं तुम्हारे कल्याण की बात बता रहा हूँ, तुम सुनो। इससे घोर संकट का नाश होता है, सब कामनाएं पूर्ण करने वाला एवं शुभदायक है। भादो मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी, जो कि संकट नाशन कही गई है, इस प्रकार नर नारियों को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करने से रानी तुम्हारी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होंगी। 7 महीने के अंदर ही तुम्हारे पति से मिलन होगा। यह बात मैं निश्चय पूर्वक कहता हूँ। गणेश जी कहते हैं कि शरभंग मुनि का ऐसा आदेश पाकर दमयंती ने भादो मास की संकट नाशनी चतुर्थी व्रत प्रारंभ किया और तभी से बराबर प्रति मास गणेश जी का पूजन करने लगे। 7 ही महीने में राजन इस उत्तम व्रत को करने से उसे पति प्राप्त हुई। राज्य, पुत्र और पूर्वकालीन वैभव आदि भी प्राप्त हो गए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस प्रकार इस व्रत को करने से आपको भी राज्य की प्राप्ति होगी और आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा, यह निश्चय है। हे राजन, इस प्रकार मैंने सभी व्रतों में उत्तम व्रत का वर्णन किया। यह सब कष्टों का नाश करता हुआ आपके भाग्य की वृद्धि करेगा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं, भगवान गणेश जी की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। साथ में चौथ माता दुर्गा का पूजन किया जाता है और फिर चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करके इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। इस व्रत को खासकर स्त्रियां जो कि अपने संतान की रक्षा हेतु इस व्रत को धारण करती हैं, वैसे इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी धारण कर सकते हैं। भगवान गणेश जी भगवान शिव माता पार्वती के पुत्र भगवान गणेश जी को प्रथम पूजनीय का स्थान प्राप्त है। किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों में या मांगलिक कार्यों में भगवान गणेश जी का सबसे पहले पूजन किया जाता है और जो भी भगवान गणेश जी का पूजन करते हैं, इससे भगवान गणेश जी उनके सभी प्रकार के विघ्न और बाधाओं को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस बार भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय
जो कि 2 सितंबर 2023 दिन शनिवार रात्रि 8:50 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी, जो कि 3 सितंबर 2023 दिन रविवार को शाम 6:25 पे। तो जो भी व्रत को धारण करने वाले हैं वो सभी शुद्ध रूप से 3 सितंबर 2023 दिन रविवार को सभी व्रत को धारण करेंगे। और इस दिन जो चंद्रोदय का समय होगा, चंद्र दर्शन का समय होगा, वह समय रात्रि 8:50, जो कि 3 सितंबर को चंद्रोदय का समय है। तो इस समय में अगर बादल के चलते चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते हैं तो चंद्रोदय का जो समय बतलाया गया है, इसके बाद आप चंद्रमा को अर्घ्य दे करके कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करें और अक्षत, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करके फिर व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। सूर्योदय का जो समय है 2 सितंबर को, वह समय सुबह 5:39 और सूर्यास्त शाम 6:15। राहु काल का जो समय होगा वह समय शाम 4:41 से लेकर के शाम 6:15 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या पूजन आदि का कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। इस दिन भगवान गणेश जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान गणेश जी को इनका जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें और फिर पीला वस्त्र भगवान गणेश जी को या पीताम्बरी वस्त्र अर्पित करें, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, फिर अक्षत, चंदन, पुष्प भगवान गणेश जी को अर्पित करें। दुर्वा दल भगवान गणेश जी को अति प्रिय होता है, तो दुर्वा दल भगवान गणेश जी को अवश्य अर्पित करें। गणेश जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है तो इन्हें सिंदूर चढ़ाएं, फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य, ऋतु फल आदि भगवान गणेश जी को अर्पित करें या मोदक आदि का विशेष करके भगवान गणेश जी को भोग लगाए। इससे भगवान गणेश जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। नैवेद्य का भोग लगाने के बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं और फिर संकष्टी चतुर्थी व्रत का कथा श्रवण करें, भगवान गणेश जी की आरती करें और फिर चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करके व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।